हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशास क्लासेस। हमने मेरे चैनल पे पिछले दो वीडियोस में क्या कर रहे थे, ग्रामर के टॉपिक। सबसे पहले हमने, जब मैं छोटी सी थी तब हमने करा था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स, कि अल्फ़ाबेट्स को सेट कैसे करते हैं। फिर हमने अभी करा था सेंटेंसेस, जो मेरे भाई ने समझाया था। थर्ड हमने करा था नाउन्स, जो मैंने आपको पूरे डिटेल में समझा दिया था। अब मैं आपको डिटेल में क्या समझाऊंगी, अबाउट आर्टिकल्स, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउन्स हो चाहे सेंटेंसेस में यूज़ हो, ऑफ कोर्स आर्टिकल्स तो यूज़ होते ही हैं, और वो हर क्लास में ग्रामर का इट्स अ परमानेंट सब्जेक्ट। आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट आर्टिकल, ठीक है। व्हाट आर आर्टिकल्स? मोस्ट ऑफ यू नो दैट। किसी भी बच्चे से पूछ लो आके व्हाट इज आर्टिकल, व्हाट इज अ आर्टिकल, वो क्या बोलेगा? मतलब फर्स्टली मेरे को भी ऐसा ही था कि मैं फर्स्टली आर्टिकल क्या बोलती थी, ए एंड द। बट हमें इसमें थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है, क्योंकि हम बड़े हो गए हैं। एज वी ग्रो अप तो थोड़ा पढ़ाई भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आर्टिकल्स में अब देखो, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। आर्टिकल्स आर द वर्ड्स that are used to describe whether a noun is specific or not. मतलब वो noun, suppose there is a noun, nice, nice, ठीक है, वो एक नाम है, नेम ऑफ पीपल। तो इसमें क्या होगा, नायशा नाम लिखा, अब वो बता रहा है ओ नायशा, एन नायशा, दो नायशा, या फिर नो आर्टिकल यूज हो रहा है, ठीक है, कोई आर्टिकल यूज नहीं हो रहा है, तो वो बता रहा है ना। या फिर अगर हम ले लें डॉग, अ डॉग, एंड डॉग, द डॉग, वो बता रहा है इट इज स्पेसिफिक और नॉट, वो पूरी दुनिया में एक ही है या स्पेसिफिकली नाम ले रहा है, तो वो स्पेसिफिक है। अगर वो स्पेसिफिक नहीं है, हम किसी ग्रुप के कलेक्टिव नाउन्स टाइप ले रहे हैं, तो व्हाट इट इज अ, क्या कहते हैं वो, इट इज अ नॉट स्पेसिफिक नाउन, ठीक है भाई, वो स्पेसिफिक नहीं है। अब आर्टिकल्स के बारे में प्रॉपर डेफिनेशन लिख देती हूँ उधर। They tell that with describe, they describe whether a noun is, whether a noun is specific or not. Okay, articles are the words that describe whether a noun is specific or not, ठीक है। अभी मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिया था, अ डॉग एंड डॉग वाला, ठीक है। अब आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, डेफिनाइट, इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट में क्या आता है, आप सोच रही इनडेफिनाइट नया क्या आया है आर्टिकल्स में। ये डेफिनाइट कौन सा शब्द है, सिंपल शब्द है, बट उसको थोड़ा हाईली स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इनडेफिनाइट की एग्जांपल है ए और एंड, इनको कहते हैं इनडेफिनाइट, डेफिनाइट, द को कहते हैं डेफिनाइट। इतना ईजी है, ठीक है। बट दीज नेम आर इम्पोर्टेंट। कहीं आपको पूछेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर, ये नहीं लिखोगे ए एंड द, डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट, ठीक है। दैट इज द प्रॉपर वर्ड यूज्ड फॉर दैट, खाली ए एंड द नहीं बोलते। उसके बाद में अब मैं आपको बताती हूँ इनका यूजेस। ए कब यूज होता है, अब देखो, ए इज यूज्ड इन अ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट और इट्स साउंड, ठीक है, साउंड। और एन कब यूज होता है, वोवल और वोवल साउंड। अब मैं आपको बताती हूँ कि कॉन्सोनेंट और वोवल क्या होता है, ठीक है। कॉन्सोनेंट, पहले वोवल्स बताती हूँ ताकि कॉन्सोनेंट इजी रहेंगे। वोवल्स, अल्फाबेट्स तो सबको पता है, ए बी सी डी ए टू जेड, कितना होता है वो 26। तो ए ई
आई ओ यू, ये सारे क्या है? वोवल्स। अब कॉन्सोनेंट्स क्या होंगे? ए बी सी डी, ए टू जेड में। वोवल्स को छोड़ के सारे जितने भी अल्फाबेट्स है आर नोन एज कॉन्सोनेंट्स। बी सी डी एफ, ये सारे क्या है? कॉन्सोनेंट, क्योंकि इसमें ए ई आई यू को हटा दिया, बी से पहले ए को हटा दिया, एफ से पहले ई को हटा दिया, तो ये सारे क्या है? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आगे। ए कॉन्सोनेंट और इसके साउंड में यूज होता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट और उसके साउंड में। एक एग्जांपल बताती हूँ, दैट डैश बॉय। अब ये बी है, बी क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, बट कॉन्सोनेंट का साउंड आना भी कंपल्सरी है। अब समझो उधर लिखा हुआ है मान लो उधर कोई वोवल का वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, बट साउंड क्या आ रहा है? ऐसा मोस्टली होता तो नहीं है, बट साउंड अगर उसका वोवल का आ रहा है तो वो उस पर डिपेंड करता है साउंड पे भी। खाली आगे का एक वर्ड देख के यू कैन नॉट डिसाइड दैट इट इज ए और एम। ठीक है, अब अपन बॉय पे ही रहते हैं वरना बॉय नाराज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बी है, बी इज अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट भी है, उसमें कॉन्सोनेंट का साउंड भी आ रहा है, वोवल का साउंड आ नहीं रहा, वोवल का साउंड नहीं आ रहा है मतलब कॉन्सोनेंट ही है, तो हम इधर क्या लगाएंगे? एंड। बट एक एग्जांपल देती हूँ इसका। ठीक है, एम एल ए। अब इसमें आई नो 99% या 90% ऑफ द स्टूडेंट्स विल डू ए। क्यों? इधर एम है, बोल के देखो एम, एम, एम की साउंड क्या आ रही है? एम। ई का साउंड आ रहा है ना आगे, वो बोल के देखना पड़ता है एम। यूरोपियन, यूरोपियन में क्या आ रहा है? यू, नहीं वाई आ रहा है। ठीक है, सो कॉन्सोनेंट है यूरोपियन, साउंड पे डिपेंड करता है। और एम में क्या आ रहा है? एम, एन, एन देख लो, एन। ई का साउंड आ रहा है ना आगे, तो इधर एन आएगा, एम एल ए, एन एम एल ए। साउंड इज वेरी कंपल्सरी फॉर आर्टिकल्स। ठीक है, नाउ टेल मी वन मोर एग्जांपल, द मोस्ट पॉपुलर, जो मैं हर क्लास में कराती हूँ। ऑनेस्ट, एन का यूज होता है वोवल और वोवल साउंड, वोवल का साउंड आ रहा है या फिर वोवल लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या आएगा? एन। बट कभी कभार ऐसा होता है कि लिखा हुआ वोवल होता है बट साउंड किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट का। कभी कभार कॉन्सोनेंट लिखा हुआ होता है बट साउंड किसका आ रहा है? वोवल का। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट ओनली। ठीक है, अब ये देखो, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ये ऐसे तो होना चाहिए था हॉनेस्ट, बट ऑनेस्ट का साउंड आ रहा है ओ का, ओ इज अ वोवल, तो इधर क्या आएगा? एन। आगे क्या है? कॉन्सोनेंट, बट साउंड किसका आ रहा है? वोवल का, सो व्हाट इट इज? एन। बट अब इधर देखो, यूनिवर्सिटी, यू का ही साउंड आ रहा है तो वो ए रहेगा। वरना बाकी कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला अगर कि साउंड चेंज करना होता है, साउंड भी देखना होता है कैसा है, कुछ बच्चे जबरदस्ती उसका साउंड एन कर देते हैं, जबरदस्ती ए कर देते हैं, वो उसके साउंड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी यू आ रहा है, फर्स्ट वर्ड भी वॉवल है और उसका साउंड भी क्या है? वॉवल का, तो क्या आएगा? एन। ठीक है, अब बढ़ते हैं डेफिनाइट की तरफ। नाउ व्हाट इज डेफिनाइट? डेफिनाइट में क्या आता है? द। अब द का यूज होता है विद द प्रॉपर नाउन। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है? प्रॉपर नाउन, आगे वो काम आएगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन के साथ, सपोज डॉग, कैट, सिटी वर्ड हो गया। ठीक है, तो ये हो गए अपन के द। इसका एग्जांपल देखते हैं पहले। अब देखो, द में अपन ने क्या यूज करा, और द का यूज होता है स्पेसिफिक नाउन में। सपोज सन, ऑल ओवर अर्थ क्या है? एक ही है, अर्थ एक ही है, ताजमहल एक ही है, तो उनके साथ भी क्या यूज होता है? द।
अब ये देखो एग्जाम्पल बताती हूँ। द का आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कहाँ यूज नहीं होता, तो ये ध्यान से सुनना, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ द इज द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी होती है, आप कहोगे कि आपने तो बोला था कि प्रॉपर में यूज होगा, पर यूनिवर्सिटी एक प्रॉपर वर्ड तो है ना, वो एक प्रॉपर वर्ड है, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। स्कूल हो गया, द स्कूल, ठीक है। तो ये क्या है, द लगा इसमें, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर नाउन। अब ये तो बहुत इजी था, आपको समझ में आ जाएगा, जो दुनिया में एक स्पेसिफिक चीज़ है वो, या फिर क्या कहते हैं, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ, या फिर स्पेसिफिक या प्रॉपर नाउन, ये भी एक प्रॉपर नाउन में ही आता है। बट वो जो प्रॉपर नाउन, उसमें एक स्पेसिफिक वर्ड दिया होता है। जो मैंने आपको नाउन्स में प्रॉपर नाउन बताए थे, दे वर द मोर प्रॉपर नाउन, वो और ज़्यादा प्रॉपर थे, उसमें एक ही नाम दिया हुआ था। बट इधर क्या दिया हुआ है, एक ग्रुप का नाम हो सकता है, स्कूल हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, हम एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तब क्या लगता है द। या फिर कोई चीज़ दुनिया में एक है स्पेसिफिक, तो भी हम उसमें यूज़ करते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगी, और या फिर कुछ बच्चों को आता भी होगा, नो आर्टिकल, कि आर्टिकल्स कब यूज नहीं होते हैं, ठीक है। क्या पढ़ाऊंगी अब मैं आपको, नो आर्टिकल। अब इसमें बताया कि कब कब आर्टिकल्स यूज नहीं होते, ठीक है। आर्टिकल्स कब यूज नहीं होते, नेम ऑफ पर्सन, cities, continents, countries, languages, games। मैं आपको द का एग्जाम्पल और देती हूँ ताकि आपको वो प्रॉपर आ जाए। द शू, ठीक है, वो क्या था, एक ही एग्जाम्पल आपको आएगा कि द शू लिखा, अगर मैंने, शू इज अ प्रॉपर नाउन बट नॉट द मोस्ट प्रॉपर। द नाइकी शू, वो द नहीं रहेगा, नाइकी शू ये बोल सकते हैं, ठीक है। बट अब ये देखो, मतलब मोस्ट प्रॉपर में नहीं लगता, बताती हूँ। नो आर्टिकल्स कब यूज नहीं होते, मतलब आर्टिकल्स कब यूज नहीं होते, मोस्ट प्रॉपर नाउन जो एकदम प्रॉपर होते हैं, जैसे कि किसी का नाम, वो बहुत प्रॉपर बता रहा है ना नाम, तब द यूज नहीं होता है। मोस्ट प्रॉपर नाउन तब यूज नहीं होते कोई भी आर्टिकल, वेदर इट इज ए, एन और द, नन ऑफ दीज, एक भी यूज नहीं होता, ठीक है। लैंग्वेजेस, गेम्स में यूज नहीं होता, नेम ऑफ डेज में यूज नहीं होता, मील्स में यूज नहीं होता, और भी बहुत चीज़ें में यूज होते हैं। ये आर द मेन एग्जाम्पल्स दैट आई पर्सनली नो, ठीक है। और भी जो एकदम मोस्ट स्पेसिफिक चीज़ें बातें कर रहे हैं ना अपन, कि किसी ग्रुप है, मतलब कंट्रीज है तो बहुत सारी, बट हम एक ही बात कर रहे हैं, एक की, तब द या फिर कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, ठीक है। बट वो दुनिया में एक ही है, लाइक सपोज एग्जाम्पल देती हूँ, राजू दुनिया में एक है नहीं, और भी है, ठीक है, तो अब इसमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। बट अगर आई एम टॉकिंग अबाउट द सन, द सन, इधर द सन लग रहा है, ए और एन का रूल तो भूलना ही मत, इधर ज्यादातर नो आर्टिकल में द की बात ज्यादातर होती है, ठीक है। अब देखो द सन, इसमें हमने द लगाया, इन सब मतलब लाइक नेम ऑफ दीज फॉलोइंग, इतना मैं बोलूँगी नहीं, इन सब के नामों में कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, ठीक है। अब एग्जाम्पल देती हूँ इन सब के, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द एशिया। अच्छा लग रहा है बोलने वाले, बोलने में द एशिया अच्छा नहीं लगता। कॉन्टिनेंट्स तो और भी बहुत सारे हैं, बट हम एक पर्टिकुलर की बात करते हैं ना जब, तब कोई भी नाउन नहीं लगता। ए एन का ले लेते हैं, बाबर या फिर अकबर ले लो, किसी का नाम है अच्छा लग रहा है ये अकबर, अकबर तो और भी आए होंगे, अकबर 1 अकबर 2 ऐसे उनके तो नाम होते थे,
तो अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा। एंड यूरोप अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है। यूरोप वो एक कंट्री होगी, ठीक है, समझ लो दिस इज अ कंट्री, उसके सामने एन क्यों लगेगा? क्योंकि कंट्रीज तो और भी सारी है, बट हम ये एक ही थोड़ी है दुनिया में, कंट्रीज तो और भी सारी है, तो उनके आगे नाम नहीं लगता, मतलब आर्टिकल्स नहीं लगते। बट जो एकदम स्पेसिफिक है, सच एज ताजमहल ले लो, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है, उनके आगे क्या लगता है? द, जो स्पेसिफिक ही है, जो स्पेसिफिक इतने नहीं है, मोस्ट प्रॉपर नाउन है वो, ज़्यादा नेम्स में प्रॉपर जा रहे हैं, और कंट्रीज में एक प्रॉपर नेम ले लिया अपन ने, तो उधर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। अगर आपको इससे कोई भी हेल्प मिले, सो मेरी वीडियो को अपने कुछ फ्रेंड्स को शेयर करना जो लैक करते हैं, एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।